जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रोलॉजी के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से मित्रों एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, ग्रह और रोग। इसमें सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देवता से। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देवता वीक है तो वीक सूर्य के लक्षण क्या है, कमजोर सूर्य के लक्षण क्या है, इसके बारे में इन डिटेल आज हम बात करेंगे और बेसिकली 9 वीडियो बनेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको ज्योतिष की नॉलेज है, वेल एंड गुड। तो वीक सूर्य के लक्षण क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो यू विल फील, अगर आपकी जन्म कुंडली में या फिर गोचर के हिसाब से सूर्य देवता अगर आपके जन्म कुंडली के हिसाब से या तो दूसरे भाव में आते हैं या फिर 4th हाउस के अंदर आते हैं या फिर 7th हाउस में, 8th हाउस में या फिर 12वें भाव में आते हैं, कहीं ना कहीं वीक रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर 2 ग्रहों का मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, सूर्यदेव और चंद्र। सूर्य क्या है, हमारी होल बॉडी। तो हमारी सूर्यदेव का अधिकार हमारी पूरी के पूरे शरीर के ऊपर रहता है। सूर्य क्या है, हमारी बॉडी के अंदर आत्मबल, हमारी हड्डियां, आपकी बॉडी कितनी मजबूत रहेगी, सन रिप्रेजेंट दैट। सूर्य देवता इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ चीजें हैं, या अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है या फिर ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, यू कैन फील, अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से या फिर आपको ये फीलिंग रहती है कि भाई बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो रही है, बात बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, यू कैन टेल कि भाई सूर्य देवता वीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ये सब चीजें सुनने के बाद यू कैन सी, और उसके मेक श्योर इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय भी बताऊंगा, इसके ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। तो वीक सूर्य के लक्षण के बारे में बात करेंगे। और वीक सूर्य के लक्षण बेसिकली हैं क्या, सबसे पहले इसके कारकत्व के बारे में बात करेंगे। और देखिए जी, कैसे आपको मालूम होगा कि जन्म कुंडली के हिसाब से सूर्य देवता आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है। देखिए जी, या तो सूर्य देवता आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच के विराजमान है, तुला राशि के विराजमान है, वीक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। या फिर सूर्य देवता जहां पर विराजमान है उसका स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें भाव में विराजमान है तो कहीं ना कहीं वीक की कैटेगरी के अंदर सूर्य देवता भी आ जाते हैं। या फिर नवांश कुंडली के अंदर सूर्य देवता नीच के विराजमान है, या फिर सन सिटिंग इन द 2nd हाउस, सूर्य देव जो है दूसरे भाव में विराजमान है। सूर्य देव जो है 4th हाउस के अंदर सुख भाव जिसको बोला जाता है में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं वीक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। 7th हाउस के अंदर सूर्य देवता विराजमान है, वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है, पर बहुत ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी। कोई ना कोई हेल्थ इश्यू सामने ऑल ऑफ सडन आ ही सकता है और वैवाहिक जीवन में तनाव भी पैदा हो सकता है। तो वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय करते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस के अंदर सूर्यदेव विराजमान है। तो 8म भाव में विराजमान है या फिर 12वें भाव में विराजमान है तो कहीं ना कहीं कमजोर सूर्य के लक्षण आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और इसका यही रेमेडी है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप किया करें सूर्य देवता के। और कुछ उपाय भी बताऊंगा, इन उपायों को ऑन टाइम कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से देखिए जी, क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है। गोचर में जब जब कोई ग्रह 6ठे 8वें 12वें भाव में आता है या कोई ग्रह अगर नीच का चल रहा होता है, वी नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो आज बात करेंगे ग्रह और रोग। सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, कमजोर सूर्य देवता के लक्षण क्या हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में चंद्र की बात करेंगे, कमजोर चंद्र के लक्षण क्या है, फिर कमजोर मंगल के लक्षण क्या है। इस तरीके से 9 वीडियो बनेंगे। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी, सूर्य देवता के कारकत्व के बारे में वेरी क्विक बात करेंगे। सूर्य देवता जो है पिता का सुख, सूर्य देवता रिप्रेजेंट करते हैं आपको आपके जीवन में पिता का सुख कितना मिलेगा। सूर्य को पिता भी बोला गया है, सूर्य देवता को हमारा हार्ट भी बोला गया है, हार्ट बीट्स। कहीं ना कहीं सूर्य अगर वीक होता है, आपने सुना होगा कि भाई किसी को अर्ली एज के अंदर हार्ट अटैक आ गया, सन इज वीक, बॉडी इज वीक, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य देवता का अधिकार रहता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर। सूर्य देवता के कारकत्व के बारे में अगर बात करें, शारीरिक सुख हो गया, राजकीय कार्य हो गए, गवर्नमेंट हो गई, और आपका ऐश्वर्य हो गया, नेम और फेम को भी सूर्य देवता रिप्रेजेंट करते हैं। न्याय हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कानून हो गया, सूर्य देवता रिप्रेजेंट दैट। और हमारी बॉडी के अंदर जीवन शक्ति का संचार सूर्य देवता है, और इसलिए बोला जाता है ना, हार्ट बीट बंद हो गई, लाइफ एंड, राइट, जीवन समाप्त हो जाता है। तो सूर्य देवता हमारी बॉडी के अंदर हमारे जीवन शक्ति का संचार भी करते हैं, सन रिप्रेजेंट दैट। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, इसका अधिकार जो है हमारी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर रहता है, सूर्य देव का अधिकार। मेक श्योर सूर्य देवता के मंत्र जाप अपनी डेली पूजा में जरूर किया करें। तो पहले समय में किया जाता था ना कि भाई सूर्य नमस्कार करते थे सुबह उठते ही, सबसे पहला काम। आज के टाइम पर कोई नहीं करता। एटलीस्ट सूर्य देवता के मंत्र जाप जरूर किया करें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, जैसे कि एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा, सूर्य देवता अगर नीच के विराजमान है या फिर जहां पर भी सूर्य देव विराजमान है उसका स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में है, या फिर सूर्य केतु कंजंक्शन है, सूर्य राहु कंजंक्शन है, उसके ऊपर भी प्रेडिक्शन में देखना पड़ेगा कि कौन से भाव के अंदर ये युति बनती है। या फिर नवांश कुंडली के अंदर सूर्य देव नीच के विराजमान है, या फिर सूर्य देवता आपकी जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में विराजमान है, फोर्थ हाउस में विराजमान है, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस या फिर 12th हाउस के अंदर विराजमान है, तो सूर्य देवता आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कमजोर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वीक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कमजोर सूर्य के बेसिकली लक्षण क्या है? देखिए जी, पित्त विकार ये आपको हो सकता है, बुखार चढ़ना उतरना, दैट कैन हैपन, हमेशा सिर दर्द रहना, दैट कैन हैपन, अगर आपकी जन्म कुंडली ये सूर्य देवता के कमजोर होने के लक्षण है, कमजोर सूर्य के लक्षण है। और कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम अर्ली एज के अंदर हो जाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और राइट आइज को रिप्रेजेंट करता है, तो मेल्स के अंदर राइट आइज को सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल्स के अंदर लेफ्ट आइज को सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी आंखों की ज्योति, राइट, हमारी जो आई साइड हो गई उसको भी सूर्य देवता रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे आपने बच्चे ऐसे देखे होंगे कि भाई छोटी छोटी एज के अंदर उनको बड़े बड़े नंबर के ग्लासेस लग जाते हैं। सूर्य देव इज वीक, क्योंकि हमारी ज्योति को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी आई साइड को भी सूर्य देव रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन या फिर आंखों के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ जाना, दिखना बंद हो जाना, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा। और अग्नि रोग हो गया, बोलते हैं ना भाई कोई अग्निकांड हो गया, घर के अंदर आग लग गई, सन इज वीक, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और इसमें चित्त व्याकुलता, हमेशा मन में एक, चाहे इसको आप जेलसी बोलो, हमेशा व्याकुल मन रहना, अशांत मन रहना, तो मेक श्योर ये भी एक वीक सूर्य देवता का लक्षण है। तो मन को शांत रखिए, मन में हमेशा बेवजह करके भाई ये नहीं हो रहा, हमेशा एक हड़बड़ाहट सी मन के अंदर रहना। मेक श्योर मन को जरा शांत रखें, स्पेशली इफ सन इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस। अगर सूर्य देवता आपकी जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो चित्त व्याकुलता, मन हमेशा अशांत रहना, इट कैन बी जेलसी, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी होल्डिंग द एंगर, कि भाई आप बेवजह का गुस्सा मन में लगा के बैठे हुए हैं, या आप बेवजह भड़क रहे हो किसी के ऊपर, किसी को आप दोषी ठहरा रहे हो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। आपके पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे? सन रिप्रेजेंट दैट। अगर अच्छा हुआ आपके पिता के साथ, आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर वीक रहेगा तो आपकी और आपके फादर की कहीं ना कहीं आपस में बनेगी नहीं, या फिर आपके फादर को हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर आप दोनों की बनने में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ चलती ही रहेगी। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। गवर्नमेंट से नुकसान, सूर्य क्या है? गवर्नमेंट भी है। किसी ना किसी रूल रेगुलेशन को तोड़ देना, जिसकी वजह से हुआ क्या कि भाई टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, लैंडेड इन द जेल, कुछ गलत कर बैठे बिकॉज ऑफ एंगर, लैंडेड इन द जेल। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। कानून को तोड़ना, अगर आपकी यह दैट कैन ऑल्सो हैपन, अगर आपकी ये भी एक कमजोर सूर्यदेव के लक्षण है कि भाई आपने कोई कानून तोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, नुकसान हो गया, एंड देन यू लैंडेड इन द जेल। कोई कानूनी कार्रवाई, कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, एक कोर्ट कचहरी का मसला आपके ऊपर हावी हो गया। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। सूर्य का अधिकार होता है हमारी हड्डियों के ऊपर भी। तो एक जन्म कुंडली मैंने आपके साथ शेयर की थी, एक आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। उस बंदे की जन्म कुंडली में सन वाज सिटिंग इन द 8th हाउस। जब उसकी अंतर्दशा आई तो कहीं ना कहीं हड्डी टूट गई, उसकी हाथ की हड्डी टूट गई थी। सन वाज सिटिंग इन द 8th हाउस, अंतर्दशा के अंदर हड्डी टूट गई थी। तो सूर्य मेक श्योर जरा ध्यान रखें, अगर अष्टम भाव में भी विराजमान है, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऑल ऑफ सडन 8th हाउस का सूर्य शोर्ट टेम्पर बनाता है, एकदम से गुस्सा आ गया, भड़क गए, पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, किसी को दबाने की कोशिश की, लड़ाई झगड़े और एक्सीडेंट से नुकसान, कोई ना कोई हड्डी टूट सकती है, शारीरिक कष्ट, या फिर कोई ना कोई बीमारी बड़ी सामने आ सकती है। बी केयरफुल ऑन दैट। ये भी कमजोर सूर्य देवता के लक्षण हैं। और इसमें देखिए जी, बॉडी वीक हो सकती है, तो ये भी एज वाइज इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है, इनके सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आती है, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। तो कमजोर सूर्य के ये लक्षण है कि भाई यू विल फील कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वीकनेस, बॉडी श्रिंक होना, दैट कैन हैपन। बॉडी के अंदर लो एनर्जी रहना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि हमेशा एक डलनेस ही फेस के ऊपर रहेगी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि भाई फेस के ऊपर एक तेज नजर आता है, एवरी टाइम एनर्जेटिक, राइट। कहीं ना कहीं सूर्य देव अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि हमेशा मुंह हमेशा डल ही रहेगा, चेहरे के ऊपर कोई रौनक नहीं। सूर्य देव इज वीक। शोर्ट टेम्पर, कहीं ना कहीं एनर्जी लो होना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मित्रों, देखिए जी, सूर्य रिप्रेजेंट करता है नेम और फेम को लेकर। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव कमजोर हुए तो कमजोर लक्षण, इसके अपोजिट रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे।
कहीं पर आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, चाहे वो आपका वर्क है, चाहे वो आपका घर है। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होना और रेस्पेक्ट के अंदर कमी होना, नेम और फेम कहीं ना कहीं ना होना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई सूर्य क्या है, आपके इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, कर्मों को। एंड यू कैन गेट नेम और फेम थ्रू योर वर्क। इसके भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। एंड अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, नेम और फेम आपको नहीं मिल पाता, बल्कि आपके नेम और फेम की हानि होती है। चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप बिजनेस पर हैं, कोई ना कोई धब्बा आपके ऊपर लग जाता है और उतना नेम फेम नहीं हो पाता अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव वीक है। तो आप उतना चमक नहीं पाते जितना कि चमकना चाहिए था। नेम और फेम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। और सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो विटामिन डी की कमी होना बॉडी के अंदर, दैट कैन हैपन। ऊंचा पद आपको नहीं मिल पाता अगर यही सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं। अच्छा सूर्य क्या दिलाता है? नेम और फेम दिलाता है, ऊंचा पद गवर्नमेंट के अंदर दिलाता है। अपनी मेहनत के बल पर आप जीवन में बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करते हो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव अच्छी प्लेसमेंट में विराजमान है, अच्छे भाव में विराजमान है। तो डिग्री वाइज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव वीक है, अग्निकांड जैसे कि मैंने बात किया, आपको अग्नि से भय है, आपको शस्त्र से भय है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े से नुकसान आपको हो सकता है, अग्नि से भय है। मुझे अभी भी एक केस याद है, चंडीगढ़ की बात है। बच्चा था लाइक 24 और 25 ईयर ओल्ड। तो घर के अंदर हुआ क्या, कहीं ना कहीं गैस खुली रह गई। तो गैस खुली रह गई, बच्चे को गैस की स्मेल आई, आधी रात को बच्चा उठा, जैसे ही बच्चे ने लाइट ऑन की एकदम से आग पकड़ ली और घर में आग लग गई पूरी की पूरी। एंड देन थैंक गॉड ही वाज सेव्ड। तो इस तरीके से अग्निकांड भी हो सकते हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव वीक हैं तो घर में आग लग गई, क्या मिस्टेक थी, पता लगा गैस ऑन रह गई, मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। आपके पद और प्रतिष्ठा की हानि होना, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। आपकी इंसर्ट हो जाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव कमजोर है तो। ये सूर्यदेव कमजोर के लक्षण मैं बता रहा हूँ। मिर्गी के दौरे पड़ना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। देखिए जी, अशुभ सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, अशुभ सूर्य होने पर क्या होता है, बॉडी अकड़ जाती है, मुंह में बार बार थूक आती है। तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। बहुत ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी। इसके कुछ उपाय हैं जो आपको मैं रेगुलर वे में भी बताऊंगा और कुछ मंत्रोच्चार करके भी इस चीज को सुधारा जा सकता है। बेस्ट थिंग है जन्म कुंडली दिखाइएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। और अशुभ सूर्य होने पर बॉडी अकड़ जाती है, आदमी चल फिर नहीं सकता, मुंह के अंदर थूक बार बार आती रहती है, बॉडी बहुत ज्यादा वीक फील होती है, चलना उठना बैठना नहीं हो पाता। तो बॉडी के अंदर अकड़न जकड़न ये सब चीजें पैदा होती हैं, बी केयरफुल ऑन दैट। और बार बार इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर सूर्य विराजमान है तो इसका दोषी आप किसको ठहराएंगे? सामने वाले को। बार बार किसी को ब्लेम करना कि भाई अच्छा तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया, तुम्हारी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया। तो किसी किसी को भी दोषी मत ठहराइएगा, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बोलता है ना कि भाई बहुत ज्यादा टॉन्टिंग करना, हालांकि उसमें कुछ सर्कमटेंसेस ही ऐसे बन जाते हैं कि भाई अगर आप डीपली सोचोगे कि अपनी तरक्की के जिम्मेदार, कि भाई अगर आपकी तरक्की नहीं हुई आप किसी को अपनी तरक्की का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो कुछ सर्कमटेंसेस ही इस तरीके से बन जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, ये सुधार अपने अंदर लेकर आइए। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों से, रिलेशन भी आपके बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, काफी ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी। ये वीक, कमजोर और सूर्य के लक्षण हैं। तो कमजोर सूर्य के लक्षण है, मेक श्योर संभल के रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, सूर्य क्या है, हमारे नेत्र, हमारी आईज, हमारा हार्ट और हमारी हड्डियां। ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। आई साइड वीक हो सकती है, हार्ट वीक हो सकता है और आपकी बॉडी, हड्डी टूट जाना, एनीथिंग कैन हैपन, मे बी यू इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट। ऐसे ही मैंने जन्म कुंडलियां देखी हैं कि गाड़ी टोटल हो गई, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो मेक श्योर, और भी काफी सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती हैं। पर ये जो मैं कुछ आपको आइडिया बता रहा हूँ, वीक और कमजोर सूर्य देव के लक्षण हैं। मेक श्योर अगर कुछ चीजें अगर आपके ऊपर है, इफ यू फील कि भाई इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, बार बार आप टोंटिंग करते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा कर बैठते हो, शॉर्ट टेम्पर एकदम से हो जाते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में 4-5 साल खराब कर दिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, कहीं ना कहीं वीक सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। साथ साथ महादशा अंतरदशा भी देखनी पड़ती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और बोलते हैं ना कि भाई अगर जन्म लगन में सूर्यदेव विराजमान है तो कहीं ना कहीं बाल जल्दी झड़ जाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। एंड महिलाओं की जन्म कुंडली में स्पेशली अगर 5th हाउस के अंदर सूर्यदेव विराजमान है तो ज्येष्ठ पुत्र की हानि करता है, मिसकैरेज जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। 5th हाउस के अंदर अगर सूर्यदेव विराजमान है
तो ज्येष्ठ पुत्र की हानि करता है। चर्म रोग जैसी बीमारी, आई साइड वीक, दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो मेक श्योर मित्रों जरा ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, विटामिन डी की कमी होना, खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक ना लें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिए। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी चाहिए। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म लगन में सूर्य देवता विराजमान है, या फिर 9th हाउस के अंदर सूर्य देवता विराजमान है, 10th हाउस में विराजमान है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। सूर्यदेव आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि कारक है, जन्म लगन में विराजमान है, कारक है सूर्य देवता, बहुत ही अच्छा। 9th हाउस में विराजमान है, कारक है। 10th हाउस में विराजमान है, सूर्य देवता कारक है। नेम और फेम देता है आपको थ्रू योर वर्क, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और कुछ एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखिए जी, बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म कुंडली के अंदर। देखिए जी, उनकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव के अंदर सूर्य देवता विराजमान थे। और कभी भी अगर जन्म कुंडली में जन्म लगन में सूर्यदेव हो, तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, या फिर 10th और 11th हाउस में हो, तो बहुत ही अच्छा और राजयोग कारक बेसिकली आपके लिए होता है। और उच्च का हो तो बात ही क्या है, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव में सूर्यदेव विराजमान, ऊंचा पद प्राप्त किया, नेम और फेम भी सूर्यदेव ने दिया। बात करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी के जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और बुध, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली, बुध आदित्य योग कहाँ पर बनता है, लाभ भाव में 11th हाउस के अंदर बनता है। नेम और फेम मिला थ्रू वर्क, ऊंचा पद प्राप्त किया। इस सूर्य देवता ने गवर्नमेंट के अंदर बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त कराया, राइट। तो बिकॉज ऑफ सूर्य और बुध। तो देखिए जी, सूर्य और बुध अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं, स्पेशली आज हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो नेम और फेम, ऊंचा पद तो आपको प्राप्त करा ही देगा थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर एफर्ट, थ्रू योर मेहनत। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। अगर बात करेंगे ऐश्वर्या राय जी की जन्म कुंडली के अंदर, जन्म लगन के अंदर ही भले ही नीच के सूर्य देवता विराजमान है, बट नेम और फेम तो दे ही दिया, राइट। जन्म लगन के अंदर भले ही नीच के विराजमान है, नेम फेम दे दिया। इतना भी देखिए कि जन्म लगन के अंदर भी सूर्य देवता आ जाए तो भी बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहता है। यस, इन फ्यूचर हेल्थ इश्यू सामने आ सकते हैं ऑल ऑफ सडन, क्योंकि नीच का है, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है, पर सूर्य देवता ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, नेम और फेम उसको दे दिया। और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव विराजमान है 10th हाउस के अंदर, राहु और सूर्य कंजंक्शन है, तो फिर भी नेम और फेम दे दिया। तो यहाँ पर ये देखिए कि जितने भी मैं एग्जांपल आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, सूर्यदेव विराजमान है, नेम और फेम उनको दिया। और यही अगर सूर्य देवता अगर जन्म कुंडली के हिसाब से कमजोर हो जाता है, कमजोर सूर्य के लक्षण जो मैंने आज आपके समक्ष में मैंने उपस्थित किए हैं कि ऊंचा पद आप प्राप्त नहीं कर सकते, गवर्नमेंट में दिक्कतें पैदा होती हैं, बॉडी वीक हो जाती है, शॉर्ट टेम्पर आप होते हो, हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, बॉडी के अंदर अकड़न पैदा होना, शरीर अकड़ जाता है, आदमी चल फिर नहीं सकता, मुंह में बार बार थूक आती है, आई साइड जल्दी वीक हो जाती है, एक दूसरे को दोषी ठहराना कि भाई अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, किसी को ज़्यादा दोषी ठहराना, ब्लेमिंग करना, टोंटिंग करना, वो सब जरा ठीक बात नहीं है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिए। देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कुछ रेमेडीज हैं, इनको करके वीक और कमजोर सूर्य देवता को फिक्स किया जा सकता है। पहली बात तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव वीक है, तो कभी भी सूर्य की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, और कभी भी कोई सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, और अपनी डेली पूजा में सूर्य देवता के मंत्र जाप जरूर करिए। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मेक श्योर इसको लिख लीजिएगा या रिकॉर्ड कर लीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। एक और मंत्र है सूर्यदेव का, बहुत ही इफेक्टिव है, ओम ह्रींग घृणी सूर्य आदित्य श्रृंग। इस मंत्र के जाप भी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। तीसरा मंत्र है सूर्यदेव का गायत्री मंत्र, जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे बहुत ही अच्छा रहेगा, पावरफुल बहुत ही ज्यादा है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। तो ये सूर्यदेव का गायत्री मंत्र है, इसको लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन के अंदर मिस्टेक ना करें, मेक श्योर टू चैंट एज इट इज, आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे लोग हैं, 70% पीपल आर चैंटिंग द रॉन्ग मंत्र, कि भाई गूगल से उठा लिया, यूट्यूब से उठा लिया। मेक श्योर प्रॉपर चैंटिंग करें, इसको लिख लीजिएगा, एंड ऑल्सो यू कैन सी दिस गायत्री मंत्र ऑन द स्क्रीन टू। तो प्रॉपर चैंटिंग कीजिएगा, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और डेली पूजा में एक तो ये गायत्री मंत्र जरूर कीजिए, एक माला जरूर कीजिए, माला चलाना नहीं जानते कम से कम 5 या 10 मिनट जरूर कीजिए। और सूर्यदेव को जल जरूर दिया करें, तांबे के लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, थोड़ी सी रोली डालिए, थोड़े से चावल डालिए, चुटकी चावल, एक गुड़ का पीस डालिए, और ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाइए।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए जी, सूर्य देवता को जल चढ़ाने की भी एक विधि है प्रॉपर वे। जब सनराइज होता है विद इन 1 आवर, विद इन 1.5 आवर आप जल चढ़ाया करें। ऐसा नहीं है कि भाई लेट हो गया 10 11 बजे सूर्य देव को आप जल चढ़ा रहे हो। जब सूर्य देवता आपके ऑल द वे ऊपर आकाश में पहुंच जाते हैं, जब सनराइज हो रहा होता है, यू शुड डू द जल बाय दैट टाइमिंग, क्योंकि जब आप जल देते हो उस सूर्यदेव की किरणें उस जल में से निकलकर आपकी आंखों में पड़नी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। साथ साथ प्रॉपर चैंटिंग जो मैंने आपको मंत्र बताया है, तो मेक श्योर किया जरूर करें। स्पेशली संडे को तो कीजिए कीजिए, अगर बाकी डेज अगर आप नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर संडे को तो करें ही करें। और कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए और दिवाली आए, वीक अगर सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है, या फिर यू फील कि भाई बॉडी इज श्रिंकिंग, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस पैदा हो रही है, बच्चे की आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, या फिर ऊंचा पद आपको नहीं प्राप्त हो रहा, तो डेली पूजा में कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, सूर्य देवता के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाकी भी डिपेंड करता है कि भाई आपकी जन्म कुंडली कितनी स्ट्रांग है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर 10th हाउस कितना स्ट्रांग है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म लगन कितना मजबूत है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए। और अगेन रिमाइंडर, स्पेशली मैं बात करूंगा जेम स्टोन्स को लेकर। देखिए जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर नीच का सूर्य जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है, क्या करते हैं, रूबी धारण कर लो भाई। कभी भी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देवता नीच के विराजमान है, या फिर ये बात भी लिख लीजिएगा, इफ सन इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस, इफ सन इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, सूर्य देवता अगर दूसरे भाव में विराजमान है, फोर्थ हाउस में विराजमान है, सेवंथ हाउस के अंदर विराजमान है, एट्थ हाउस में विराजमान है, या फिर 12वें भाव में विराजमान है, रूबी धारण कभी भी मत कीजिएगा। बेटर टू फोकस टुवर्ड्स द सन बीज मंत्र, जो मैंने 3-4 मंत्र सूर्य देवता के आपको बताए हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें भी कुछ कंडीशन है जेम स्टोन्स वाइज भी। बहुत सारे लोग सिर्फ इस थिंकिंग के साथ जेम स्टोन धारण कर लेते हैं कि भाई अच्छा, नीच का सूर्य है, मैं रतन धारण कर लेता हूँ, रूबी, एवरीथिंग विल बी ओके। देखिए जी, सूर्य देवता पहले ही खराब है, आग ऑलरेडी लगी हुई है, अगर आप आग में घी डालोगे आग और ज्यादा भड़केगी। दिस इज व्हाट विल हैपन। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर खराब है तो उसके ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कीजिए, उसके ज्यादा से ज्यादा दान कीजिए। तांबे के बर्तन किसी मंदिर गुरुद्वारे में दान दे सकते हो, 5 या फिर 7 कॉपर कॉइन लीजिए, उसको नदी में डालिए संडे के दिन बिफोर 12, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ सूर्य उपासना करें, साथ साथ अपने फादर की सेवा कीजिए, उससे भी आपके सूर्यदेव मजबूत होंगे। जितना आप अपने फादर का ध्यान रखोगे, जितना आप अपने फादर को रेस्पेक्ट दोगे, उनके पैर दबाओगे, आपका सूर्य मजबूत होगा। आपके बैड इंपैक्ट, जो सूर्य देवता के कमजोर लक्षण है, वो सब चीजें बेसिकली कटेंगी, नेम और फेम आपको मिलेगा। साथ साथ जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और जैसे मैंने बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, बी पंक्चुअल, क्योंकि अगर कमजोर सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, मेक श्योर कोशिश कीजिए अपनी डेली लाइफ के अंदर, मेक श्योर फोकस ऑन एक्सरसाइज, फोकस, बी पंक्चुअल एट योर वर्क। कहीं ना कहीं डिले हो जाना कि भैया आप उठ नहीं पाए टाइम पे, एंड देन पता लगा गाड़ी तेज चला रहे हो, जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनेगा। बी केयरफुल ऑन दैट। एक्सक्यूज बने, या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कोई बड़ा नुकसान हो जाए, या फिर घंटों घंटों बैठकर काम कर रहे हो, पता लगा पैरों में दिक्कतें पड़ गई, पता लगा हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई, हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आ गई। तो एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें, सूर्य उपासना किया करें। ये जो मैंने आपको सूर्य देव का गायत्री मंत्र बताया है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे बोलता है ना कि भाई हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी अच्छी रहती है, सेम थिंग विद द पूजा पाठ। जितने मंत्र जाप आप खुद करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपके बैड सूर्य के बैड इम्पैक्ट जो है वो कटेंगे, बैड प्रभाव जो है कटेगा। तो कमजोर सूर्य के लक्षण जो चीजें मैंने बताई हैं मित्रों, मेक श्योर इसके ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। और ज्योतिष के यही फायदे हैं कि टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि और भी चीजें देखनी पड़ती हैं कि जब जब गोचर में, जन्म लगन के हिसाब से भी बता रहा हूं, जब जब गोचर के हिसाब से अगर आपकी जन्म लगन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो एटलीस्ट कि भाई आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म राशि कौन सी है। 2 चीजें तो याद रखिए। अगर आपको नहीं मालूम, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है और आपकी जन्म राशि कौन सी है। तो ध्यान रखिए। और ये जो मैंने बात की है कि कमजोर अगर सूर्य देवता अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, तो टाइम टू टाइम उपाय कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और जन्म लगन के अकॉर्डिंग बैक टू द गोचर। अगर सूर्य देव अगर आपके जन्म लगन के हिसाब से या तो दूसरे भाव में गोचर करते हैं, या फिर 4th हाउस के अंदर गोचर करते हैं, या फिर आपके 7th हाउस में गोचर करते हैं, या फिर 8th हाउस के अंदर गोचर करते हैं, या फिर 12वें भाव में गोचर करते हैं, तो जरा ठीक नहीं है।
बिटवीन दैट टाइम 1 महीना आपको संभल के रहना होगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, जब जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है सूर्य देवता दूसरे भाव 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या फिर 12th हाउस में गोचर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। बी केयरफुल, टेक प्रिकॉशन, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता के मंत्र जाप और उपासना जरूर कीजिएगा। देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि भाई जीवन में एक हायर पोस्ट पर जाते हैं, गवर्नमेंट में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, राइट। सूर्य देवता है क्या? सूर्य देवता है रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारी गवर्नमेंट है, किसी भी रूल को ना तोड़ बैठे, किसी भी कानून को ना तोड़ बैठे जिसकी वजह से यू आर लैंडेड इन द जेल। मेक श्योर जरा ध्यान रखें। अग्निकांड हो गया, हड्डी टूट गई, मेक श्योर सूर्य देवता के 3 चीजों के ऊपर अधिकार बहुत ज्यादा रहता है। आपकी आंखें हो गई, आईसाइट हो गई, और आपका हार्ट हो गया, और आपकी हड्डियां हो गई। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, वीक है इनके ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेंगे, आईसाइट के ऊपर भी, आपके हार्ट के ऊपर भी, और आपकी हड्डियों के ऊपर भी। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसके टाइम टू टाइम ध्यान रखें। देखिए जी, आदि प्रिकॉशन तो तभी हम ले लेते हैं, आदि समस्याएं तभी हल हो जाती हैं वंस वी टेक प्रिकॉशन ऑन टाइम, जब हम सावधानी बरतते हैं ऑन टाइम। तो अगर आपको मालूम हो जाए कि भाई मेरा सूर्य वीक है, आई नीड टू फोकस टुवर्ड्स द सन बीज मंत्र, मुझे सूर्य उपासना करनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। एंड डोंट बी लेजी, मेक श्योर जरा ध्यान रखें, बी पंक्चुअल फॉर द एक्सरसाइज, बी पंक्चुअल एट योर वर्क। कि भाई एक नियम बना लीजिए, क्योंकि देखते हैं ना भाई, जब आप देखते हो भाई सूर्योदय होता है, नो मैटर वट, सूर्य का एक टाइमिंग है कि भाई इस टाइम पे मैं आ जाऊंगा। तो बी पंक्चुअल, एक रूल अप्लाई कीजिए कि भाई मुझे एक्सरसाइज इस टाइम पर करनी है, नो मैटर वट, आई नीड टू बी पंक्चुअल एट माई वर्क। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, किसी को नीचा ना दिखाएं बेवजह का कि भाई तेरी वजह से ऐसा हुआ, टोंटिंग करना, ताने मारना किसी को छोड़ें। बेटर टू फोकस ऑन योर पेंडिंग स्टफ, बेटर टू फोकस ऑन योर हेल्थ, ऑन योर एक्सरसाइज। मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में भी एक स्पेशल मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, हमारे जो यंगस्टर हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियाँ देखी हैं, जब मैं लाइव भी करता हूँ, बहुत सारा ये क्वेश्चन बैक एंड फोर्थ पूछा जाता है, भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी। देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव मजबूत है, यस गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, पर उसमें भी 10th हाउस की पोजीशन देखनी पड़ती है, आने वाली महादशाएं, अंतरदशाएं देखनी पड़ती हैं। 10th हाउस कितना मजबूत है, सूर्य देवता कितने मजबूत हैं, क्योंकि सूर्यदेव ही रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को लेकर। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव अच्छे हैं, जीवन में अपनी मेहनत के बल पर आप बहुत ऊंचा पद प्राप्त करते हो, गवर्नमेंट में भी हो सकता है और आपकी हायर एजुकेशन के बल पर भी हो सकता है। यही सूर्य अगर वीक है, कहीं ना कहीं कमजोर सूर्य के लक्षण क्या है? मेहनत दिखाई, आपकी मेहनत रंग नहीं लेकर आई, आपने एफर्ट दिखाए, नहीं हुआ काम में अड़चने पैदा होना, रुकावटें पैदा होना, या फिर बॉडी ने काम नहीं किया, या फिर शॉर्ट टेम्पर हो गए, इधर उधर पता लगा गुस्से से ही नुकसान कर लिया। तो मेक श्योर जरा संभल के रहें। ये जो मैंने बात की है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि कमजोर सूर्य के लक्षण क्या हैं, पित्त विकार, बुखार, सिर दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, नेत्र रोग हो गए, और अग्नि रोग हो गया, मन में हमेशा व्याकुलता, चित्त व्याकुलता, अशांत मन, दैट कैन हैपन, पिता से संबंध खराब, गवर्नमेंट से नुकसान, गवर्नमेंट हड्डी टूटना, दैट कैन हैपन, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब ना लगना, दैट कैन आल्सो हैपन, 3-3, 4-4 साल खराब कर देना, कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होना, शोर टेम्पर हो जाना, ऑल ऑफ सडन इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट, आत्मसम्मान का हानि होना, आपकी इंसल्ट हो जाना, नेम और फेम उतना ना मिल पाना जितना कि मिलना चाहिए था। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मित्रों मैंने आपको बताई हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मैंने आपसे बात की है, स्पेशली सूर्य देवता का अधिकार हमारी पूरी बॉडी के अंदर है। और मेक श्योर देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सूर्य और चंद्र, सूर्य के मंत्र जाप जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा अबाउट द वीक मून, कमजोर चंद्र के लक्षण क्या हैं, कैसे आप फील कर सकते हो कि भाई आपका मून जन्म कुंडली के अंदर वीक है, इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। काफ़ी सारे मित्रों वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। एक वीडियो किया था पेरेंट्स मस्ट वॉच, माता पिता जरूर देखें, बच्चों के ऊपर एक वीडियो बनाया गया था, 5 या 6 मिनट का है, देखिएगा जरूर। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, क्योंकि इसके बहुत बड़े फायदे हमें होते हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, जन्म कुंडली टाइम टू टाइम जरूर दिखाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और ये जो आज के इस कलयुग के अंदर देखिए जी, बहुत सारे लोगों को अर्ली एज के अंदर ही हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई ना कोई बीमारी सामने आ जाती है, क्योंकि सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो इम्यूनिटी भी आपकी वीक होती है, बॉडी वीक होती है, हड्डियां कमजोर होती हैं।
और ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है। तो जन्म कुंडली दिखाइए फर्स्ट एंड देन यू विल नो कि भाई सूर्य देवता आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अच्छे हैं, स्ट्रांग है, कमजोर है, वीक है, क्या है। सो वंस यू विल नो देन मेक श्योर पूजा तो सूर्य देव की कीजिए ही कीजिए। आज नहीं तो कल आपको करनी पड़ेगी। बॉडी क्या है देखिए जी, आज नहीं तो कल बॉडी तो वीक होने ही वाली है। तो सूर्य देवता की उपासना जरूर कीजिए, लंबी आयु आपको प्राप्त होगी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और एक वीडियो बनाया था मित्रों 12 राशियों की कमजोरियां। तो 12 राशियों की कमजोरियों में मैंने बताया था कि एक एक राशि की कमजोरी क्या है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। राहु केतु ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुका है, जुपिटर ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुका है, देख सकते हो वीडियोस पे क्लिक करके आप देख सकते हो सारे के सारे एपिसोड। और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपसे मुलाकात करूंगा जल्दी ही, और जिसमें हम बात करेंगे कमजोर चंद्र के लक्षण क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपनी नॉलेज आपके समक्ष में उपस्थित करूंगा। आपके साथ मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।